रिस्पेक्टेड टीचर्स, कुछ मेरे साथ लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मेरे बेवजह आंसू आते नहीं हैं और मैं बहुत अंदर से उम्मीद, लेकिन आंसू इसलिए नहीं आते हैं। हमारे पिताजी के यहाँ पे गांठ है ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से हम ग्रेजुएशन से नौकरी करने लगे थे। अब पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कंडीशन ये थी 1 साल में उनके साथ अस्पताल में रहा था। तो हम लोग एक ही बेड पे, जैसे पापा लेटते थे, मैं दिन भर तो अस्पताल में घूमता रहता, बाद में उसी बेड पे लेट जाता था एक साथ ही। तो वो कंडीशन बहुत खराब थी, फिर उस वक्त से मेरे थोड़े आंसू आना, और पिताजी ने कहा कि अब घर कैसे चलेगा, ये कैसे करोगे। तो मैंने कहा कि इस साल मैं मैनेज कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। और मैंने उस दिन से ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। एक चीज़ तो ये था, और बचपन से टीचर बनने का एक सपना था कि टीचर बनना है, और अपने सपने पर काम करता रहा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप भी अपने सपने पर, जो आपका एम है, उस पर आप काम करते हैं। उसके लिए आप कुछ घंटे, कुछ समय अपने जीवन से निकालिए, डिसाइड करिए और दीजिए, तभी आप कर पाएंगे। टीचर से मुझे सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि उन्होंने जो भी हमसे सीखा, अगर आप इस स्कूल को उस स्टेज से बनाए रखेंगे और ऊपर ले जाएंगे, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट और वही मेरे लिए सबसे बड़ी वही करेगा। ये मत समझिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप बस ये याद रखिए कि कमल सर होते तो ये बात करते, अगर कमल सर होते तो इस तरीके से करवाते। तो उससे भी अच्छा आपको करना है, हमसे भी अच्छा करना है। जो टीचर थोड़ा एक्टिव नहीं है तो एक्टिव रहें, कुछ इंटरनेट से कहीं से भी आप सीख लें। नॉलेज एक प्रोसेस है, अगर आप समुद्र से 1-2 बकेट पानी ले लेते हैं तो आप विद्वान नहीं बन जाएंगे। मैंने 100 टाइम से ज़्यादा 9-10 की एनसीईआरटी बुक पढ़ाई होगी, और मैं अभी उस बुक को देखता हूँ तो मुझे एक से ज़्यादा बार कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं जो लगता है ये मैंने कभी देखे ही नहीं, जबकि वो बुक मैं 100 टाइम पढ़ा चुका हूँ। कि मेरा खुद का अपना अनुभव है पीजी करने के बाद। दूसरा ये है कि ये जो मेरी सफलता है, इसने मोटिवेट हमें हमारे साथियों ने किया, जो कलीग्स हैं, आप लोगों से भी मोटिवेशन मिला, जो समय समय पर समझाते रहे, नर्वस भी हुआ तभी समझाते रहे। जब मैं गोवा में पहली बार इंटरव्यू देने गया था इसी इंडियन पीजीटी का, तो लॉकडाउन का अनाउंस हो गया था, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैं फंस गया था वहाँ। तो रात के 1 बजे मैंने सर को फ़ोन किया, तो उन्होंने रात के 1 बजे मेरी ट्रेन डिस्ट्रीब्यूट की, सॉरी फ्लाइट डिस्ट्रीब्यूट की, जिससे कि हम आ सके। और आने के बाद मैं 14 डेज घर के एक अलग कमरे में पड़ा रहा, जिससे कि घर में कोई एकदम नया वायरस था, पता नहीं क्या कंडीशन होगी, कोई टेस्ट में ना आए। तो कोई भी सफलता के पीछे की जो कहानी है, जैसे सर ने भी बताया, तो बहुत अलग होती है। ठीक है, छोटे जब हम थे क्लास से, तो ग्रामीण जीवन अलग होता है, सब लोगों से परिचित थे, गाँव का कैसा माहौल होता है। तो एक बार एक एजुकेटेड फैमिली थी, तो उनके बच्चे रेगुलर पढ़ते थे, नियमित रूप से अच्छे स्कूल में जाते थे। मैं उनके पास खड़ा हो गया, तो उनकी माता जी ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे वो सेंटेंस याद है। मैंने कहा मैं कुछ भी करूँ, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा जिससे कि इनको ये सीख मिले और समाज का भी कुछ भला कर दो। तो रिस्क लेना ही लेना है, रिस्क लेने से मत बचिए, रिस्क लेना ही लेना है क्या हमारे पास कुछ है ही नहीं होने के लिए, तो क्यों ना रिस्क लिया जाए, या तो बन जाएंगे या तो अनुभव मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जो हम मनी अरेंज कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति सही कर रहे हैं, साथ जानी नहीं है। अगर हमने कुछ ग्रो कर लिया तो और अच्छा जाएगा, इसलिए रिस्क लेने पे तैयार नहीं है। जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा सबसे ठीक है, उसमें भी रिस्क लीजिए, दे दीजिए इसको क्वेश्चन, दे दीजिए लर्निंग, ये करके दिखाएगा, तो बेटा हमें विश्वास है, धीरे से कान में फूंक दो उसके, वो कहेगा अरे सर ने कहा था और मुझे करना है कल, वो करके लेके आएगा। मोटिवेट करिए, हर कोई महत्वपूर्ण है, हर बच्चा महत्वपूर्ण है, हर टीचर महत्वपूर्ण है। और ये सर जितने भी के सर से आग्रह है, हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, सब बहुत अच्छे हैं और सब बहुत लेवलियस भी हैं, और आप आशा है इसका ध्यान रखेंगे और आपके मार्गदर्शन में हमारा स्कूल, ये परिवार और फल खुलेगा। अपनी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स तो शेयर नहीं कर सकता, बहुत सारे इंसिडेंट बच्चों को पता है तो आपसे शेयर करेंगे। बच्चों ने ही देखा है, मैंने एक छोटे से रूम के अंदर कंटिन्यूसली 6 आवर्स भी पढ़ाया है, ध्यान दिया, ऐसा बच्चे जानते हैं। लेकिन उसमें मेरा स्वार्थ भी था, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ मेरी एक लगन थी, अपने पैशन था। मुझे पीजी करने में मज़ा आता है, संतुष्टि मिलती है, इसलिए मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू।